जय मसीह की आप सबों को। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सारे लोगों को संभाले रखा है। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो प्रश्न यह है कि क्या सच में परमेश्वर इसहाक को मारना चाहता था? जी नहीं, परमेश्वर इसहाक को मारना नहीं चाहता था। परमेश्वर अब्राहम के अंदर इसहाक को मारना चाहता था। यह इसलिए कि अब्राहम को जो वो 100 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर देखना चाह रहा था कि क्या सच में मैंने इसे बेटा तो दे दिया, क्या ये अब भी मेरी वैसे ही आराधना करेगा? क्या ये अब भी मुझसे वैसा ही प्यार करता है जैसा ये पहले मुझसे करता था? परमेश्वर ने देखा कि मैंने इसे संतान तो दे दिया है, अब इसका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। अब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए भेजा, और अब्राहम उस परमेश्वर की बातों को नकारा नहीं। वो अपने बेटे को लेकर और अपने दासों को लेकर के मोरिया पर्वत की ओर चला गया, और वो वहाँ पे जाकर उसे बलिदान करने पर ही था। हम उत्पत्ति की किताब 22वां का 8 में देखते हैं, अब्राहम और उसका बेटा इसहाक दोनों मोरिया पर्वत की ओर जा रहे थे। अपने दासों को उसने नीचे रहने को कहा। जो भी काट उन्होंने लेकर गया था वो काट वे दोनों ले लिए, और उसके पश्चात इसहाक एक सवाल पूछता है अब्राहम से कि सब कुछ तो हमारे पास है, पर बलिदान करने के लिए, यहोवा को बलिदान करने के लिए हमारे पास भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम इस प्रकार से आंसर देते हैं, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। इसका अर्थ क्या है? अब्राहम के अंदर वही विश्वास था जो परमेश्वर में उसने पहले से रखा हुआ था। वो पहले ही प्रोक्लेम कर दिया था, पहले ही घोषणा कर दिया था, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो पहले ही घोषणा कर दिया था कि वो जब यहाँ तक लेकर आया है, भेड़ का भी उपाय वो आप ही करेगा। जब वे मोरिया पर्वत पर गए और वहाँ पर जाने के बाद उसने अपने बेटे को उन लकड़ियों के ऊपर बांध दिया और बस मारने ही पर था, तब एक आवाज आती है, अब्राहम, हे अब्राहम, देख मैं यहाँ पे हूँ। तो उस लड़के पर हाथ मत लगा और उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रखना छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू आज भी मेरा ही भय मानता है। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई सारी चीजें हैं जिसको हमने इसहाक के समान अपने अंदर बनाए रखा है। परमेश्वर चाहता है कि वो सारा जो प्रेम है वो हमारे जीवन से पूरी रीति से निकल कर चले जाए, क्योंकि खुदा का जगह यदि कोई और ले तो खुदा को बुरा नहीं लगेगा क्या? उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचाया है, शरीर उसने दिया, प्राण उसने दिया, आत्मा भी उसी ने ही दिया है। तो फिर इस शरीर में यदि हम किसी और चीज़ों का वास करने को हम जब अलाउ करेंगे तो क्या परमेश्वर इस चीज़ से प्रसन्न होगा या क्रोधित होगा? जाहिर सी बात है क्रोधित होगा। तो क्यों हम हमारे जीवन में इसहाक के प्रेम को रखें? ठीक है, परमेश्वर ने दिया है, ब्लेसिंग्स दिए हैं, आशीषें दी हैं, फैसिलिटीज दी हैं, सुविधाएं दी हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर उन सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं है। परमेश्वर वो हमारी सुविधा के लिए दिया है ताकि हम उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन हमारा जीवन इस रीति से हो गया है कि हमने सुख सुविधाओं को ही अपना परमेश्वर जान बैठा है। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा, हमारी आशीष ही परमेश्वर है। नहीं, हमारा आशीष
वो स्वयं परमेश्वर है। अब्राहम परमेश्वर को अपना आशीष मानता था, इसलिए उसने अपने पुत्र इसहाक को भी रखना छोड़ा, उसे बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। याद रखिए मेरे प्रियो, यदि आज के दिन हम नहीं बदले, हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, तो याद रखिए परमेश्वर हमारे जीवन से इसहाक को मारने के लिए तत्पर तैयार हो जाएगा। और याद रखिए जब वो हमारे जीवन में इसहाक को मारने के लिए तैयार होगा ना, याद रखिए वो बहुत हमारे जीवन में बहुत कष्टदायक होगा, हमारे जीवन में बहुत तकलीफदायक होगा। हमें उस चीज़ को निकालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि यदि हम हमारे जीवन से वो निकलते रहेगा तो हम क्या सोचते हैं, वो चीज़ जब हमसे दूर होते चली जाएगी तब हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसी चीज़ में हमको प्यार है, यही हमको परमेश्वर के प्रेम से हमें जोड़ी है। जी नहीं, परमेश्वर सुख सुविधाओं के खिलाफ नहीं है। हमारे जीवन में वो स्वयं आना चाहता है। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दिया है, हमें सुख सुविधाएं प्रदान की है, हमें धन दौलत जो भी ऐसी संसार में रहने के लिए उसने प्रोवाइड किया है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया है, ये आशीष नहीं है मेरे प्रिय, ये सारी एक सुविधाएं हैं। आपको पता है आशीष क्या है? आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तब परमेश्वर अपने वरदानों को जो हमारे जीवन में देता है वो इसलिए दे पाता है क्योंकि हम उसके योग्य हो जाते हैं। याद रखिए, आपका पैसा आपका आशीष नहीं है, आपके घर, आपके बंगले, आपके धन दौलत ये आशीष नहीं है। ये संसार में रहने के लिए हमें एक सुख और सुविधाएं परमेश्वर ने प्रबंध करवाया है ताकि हम उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। आपको पता है हमारे जीवन का इसहाक कौन है? हमारे जीवन में इसहाक किस रीति से वास करता है? याद रखिए, इसहाक कोई व्यक्ति नहीं है, इसहाक एक पाप है। इसहाक का प्रेम एक पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसहाक का अर्थ है, इसहाक बुरा नहीं था, इसहाक परमेश्वर के लिए उपयोगी बना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसहाक का प्रेम, परमेश्वर को प्रेम ना करके अपना पहला प्रेम अब्राहम कहीं इसहाक को ना दे, इसलिए परमेश्वर उसके विषय में चिंता कर रहा था। आज वही चिंता परमेश्वर हमारे विषय में करता है कि क्या मेरा बच्चा, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मुझसे जो दूर हो गए हैं वो इसहाक के प्रेम में पड़ गए। इसका अर्थ यह है कि वे सुख सुविधाओं के पीछे पड़ गए हैं, लोभ के पीछे पड़ गए हैं, व्यभिचार के पीछे पड़ गए हैं, पाप के पीछे पड़ गए हैं, वो संसार को पाने के पीछे पड़ गए हैं। परमेश्वर इन सारी चीज़ों को हमें देता है, हमें देना चाहता है। हम सारी चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हम हमारे परमेश्वर को पूरा समय दें, उसके बाद हम दूसरे कार्यों को करें। परमेश्वर हमें कभी मना नहीं करता दूसरे कामों को करने के लिए। परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि हम उसके अधीन होकर के इन सारे कामों को करें। वो हमें ऐसे ही बरकत प्रदान करता है मेरे प्रिय, वो हमारे साथ आज भी है। क्यों हमारे जीवन में विपत्तियां पड़ती है? जब हम परमेश्वर को चाहना छोड़ते हैं और उसके आशीषों पर विश्वास करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर भले हमको आशीष दे सकता है, लेकिन वो कभी, यदि हमने उसके आशीषों को चाह रखा है, वो सिर्फ हमें आशीष देगा, लेकिन अपने आप को हमारे जीवन में वो नहीं दे पाएगा। अब्राहम ने परमेश्वर को अपना आशीष माना, अपना सुख का मूल जाना, इसलिए वो इतना बरकत पा सका। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर यदि है तो हमें कोई भी चीज़ों की कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, ना रहने की, ना संसार में जीने के लिए। याद रखिए, परमेश्वर जब चिड़ियों को खिला
सुख का मोल जाने और उसके करीब रहे। सारी बातों में मेरे खुदावंद यीशु को ही महिमा मिले। आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा।